पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुक्मा है। जो कौम ऑटो के मामले में 1500 2-2 हज़ार रुपए में बिक जाए, हैं बताए ना कितने सस्ते हो गए। लोग हुकूमत दे के खरीदना चाहते थे तो भी तुम टस से मस नहीं होते थे। 2-2 हज़ार में बिक रहे हो, अपनी हैसियत तो देख। लोग कहते हैं बाजार मुस्तफा में बिकने के बाद कोई नहीं बिकता। मैंने कहा बिके तो सही ना, जो बिकता है वो नहीं बिकता। जो न बिका हो तो फिर वो तो बिकता ही रहेगा। बहुत मजा आता है ना ये शेर सुनने में, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया तो नबी ने तुम्हें खरीदा कब है? अगर तुम रसूलुल्लाह से दूर हो, हुजूर से अपना रिश्ता क्या रखा रहे? 1500 रुपए में तो अच्छी मुर्गी खानदानी नहीं मिलती भाई। खानदानी आदमी क्या बिकेगा 1500-2000? कहां पहुंच गए? अपनी अहमियत का अंदाजा करो। दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को खरीदने के लिए। बल्कि वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि रोम के बादशाह ने 3 मुसलमान भाइयों में से एक भाई की कीमत लगाई थी कि हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे, तुम इस्लाम छोड़ दो। कहा इस जैसी करोड़ों हुकूमतें दे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़ा। इस्लाम क्या चीज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर दीन से बरगश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेके, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे सहाबी रसूल के, उस नौजवान सहाबी के पीछे कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई फिर उसकी इबादत की रात है, तीसरी रात। हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात ही इबादत की रात। सुभान अल्लाह। हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी। अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसुओं की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम की होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी वजीर ने, खूबसूरत लड़की लगा दी। बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ में आती है। पता चला बातिल की साजिश रोज अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो। लेकिन क्या सहाबा की इस्तिकामत थी, कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, एक मुझसे 2 जुमले तो बात कर लो। तो फिर कहा बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न करो, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया। और क्या बयान किया होगा, जब जिन्होंने नहीं देखा ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नुरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा आसन का, किते मेहरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह। जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार
यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महना पिनाए चढ़ के कुहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है मुझे भी उसके गुलामों में, उसकी कनीजों में दाखिल कर ले और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहाँ से, कहा वही जहाँ से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मज़ा क्यों नहीं आता। तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक ख़त्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गूलर खिला देना लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले। हराम लुक्मे से बचो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा। फरमाया जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से अजाब होगा। अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये जिना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि आपको बताऊं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि
कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी, पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गूजे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगा जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को एंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को एंजॉय करो। अगर जवानी एंजॉय होती है हुस्न से होती है, तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय फूलों को तक करके देखो कि इसकी इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है हमारे यहाँ। इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज व वाजिब पर अमल करो, इंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्जे जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया। दिल में यार, बल्कि बादशाह आया, बहुत दिलचस्प बात यार, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उस पर हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखे। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो, 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है, वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर है, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है, बस वही दिल है।
अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सुअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सुअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सुअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सुअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मैंने मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। सुभान अल्लाह। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा, और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा ही है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पर, कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल, बिल्कुल वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई, वो इतना करीब है अपने इल्म कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ, वो कहा कितना साथ है, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय 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 है, अल्लाह अकबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुभान अल्लाह। साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब? तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको, उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चलें, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में
समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बातें नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बातें कर, अपने यार से, हैं? सबके टाइम दे। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिके वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो ना, बैठ अपने मसाइल उससे कहना सीखो। उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया। अकेले में बैठ के बोलो, झूठ बोला था ना, माफ कर। नमाज छूट गई थी ना, माफ कर। नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है।